कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहाना है कि भैया उसको इंटीमेट होना ही नहीं आपसे। फॉर एग्जाम्पल आप उनकी व्हाट्सएप पे कोई चैट देख लें जिससे आपको पता लगे जी ये तो कुछ और ही चल रहा है। अगर कोई इंटरेस्ट मैच ही नहीं होते, आउटराइट पहले ही पता है आपको, तो ये तो वैसी गलती कर दी आपने शादी करके ऐसे बंदे से। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आपके बीच में आपस में कुछ बात करने को होता ही नहीं है, Hey guys, this is relationship hackers, यानी कि हमारा काम है आप लोगों की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, हम तो हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सेंसिटिव भी है। और वो ये है कि कौन से ऐसे साइंस हैं, ऐसे कौन से इंडिकेशंस हैं जो कि शायद आपको ये बता सकते हैं कि आपने शायद एक गलत इंसान से शादी कर ली है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आपके जो पार्टनर है जिससे आपकी शादी हुई, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो अरेंज मैरिज ही हो, वो लव मैरिज भी हो सकती है, कि लव हो या अरेंज हो। अगर ये साइंस आपको दिख रहे हैं अपनी मैरिटल लाइफ में, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से और सीरियसली लीजिएगा। इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर एफर्ट ही नहीं मारा गया है कि एक दूसरे की खुशी किस चीज़ में है, या फिर चलो यार कुछ चीज़ ऐसी कर देते हैं जिससे कि बंदा या बंदी खुश हो जाए। सपोज़ अगर मैं ये बहुत बिजी हैं और फिर मैं ऐसा चीज़ कुछ कर दूं जिससे कि इनको लाइटर फील हो, खुश फील हो, तो वो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग होती है। बट अगर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, अननेसेसरी का खिंचाव हो रहा है और कुछ भी ऐसे एफर्ट्स नहीं मारे जा रहे, स्पेशल एफर्ट्स नहीं मारे जा रहे, या तो डिनर डेट के लिए या फिर घर में ही कुछ ऐसा इंतज़ाम कर लिया जाए जिससे कि एक दूसरे के साथ का मूड बने, बातें करने का मूड बने, इस तरीके के कुछ भी छोटे छोटे एफर्ट्स नहीं माने जा रहे जो कि चीज़ें एक दूसरे को पसंद है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ओके, पॉइंट नंबर 2 कि आप लोगों के बीच में बात करने को कुछ होता ही नहीं है। ऐसे कुछ कपल जरूर होते हैं, आपको मिलेंगे, और शायद आप भी ऐसे हो सकते हैं जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ अगर हों और कोई फोन और कोई डिस्ट्रैक्शन, आपका लोन टाइम हो, तो आप एक दूसरे से कोई बात ही नहीं कर रहे। देखिए, अगर दोनों में प्यार होगा ना तो फिर घंटों बीत जाएंगे, बातों के टॉपिक निकलते रह जाएंगे और प्यार की बातें तो डेफिनेटली होंगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आपके बीच में आपस में कुछ बात करने को होता ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, दोनों लोग जो हैं अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं। यानी कि अगर मैं सपोज़ अगर इनसे कुछ बात करना चाह रही हूँ, अपने हस्बैंड से कुछ बोलना चाह रही हूँ कि यार मैं अपनी कुछ बातें करना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, एंड ही इज़ लाइक बिजी ऑन हिज फ़ोन, या फिर ये मेरे को कुछ बोलना चाह रहे हो और मैं बिजी हूँ फ़ोन में, हम एक दूसरे को अटेंशन नहीं दे रहे, कुछ बातें करना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ पर्सनल मोमेंट्स भी शेयर करना चाह रहे हैं, एंड सामने वाला आपकी बजाय फ़ोन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सामने वाला इग्नोर कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा फिर घंटी बजानी चाहिए। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 4 कि आप दोनों के आपस में कोई कॉमन इंटरेस्ट है ही नहीं, या फिर आप एक दूसरे के जो इंटरेस्ट है उसमें अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर ही नहीं पा रहे हो, कोशिश करके भी नहीं कर पा रहे हो। मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज मेरी वाइफ को थोड़े तड़क भड़क के और बड़े बीट्स वाले गाने पसंद थे और मुझे बड़े रोमांटिक सॉफ्ट गाने पसंद थे, लेकिन हमने ओवर टाइम मैंने अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लिया ऐसे गानों को सुनने में। जब हम गाड़ी में जाते थे तो ऐसे ऐसे गाने जब मेरी वाइफ हो जाती थी तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पहले नहीं लगते, लेकिन धीरे धीरे लगने लग गए, यानी कि इंटरेस्ट डेवलप हो गया। सिमिलरली मेरी वाइफ का भी कई सारी ऐसी चीज़ों में, बिजनेस में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप एक दूसरे के इंटरेस्ट में क्रॉस इंटरेस्ट डेवलप करना, ये भी एक निशानी होती है कि एक दूसरे के साथ आप जो वो समागम होता है ना, वो बंधन बना रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला कि अगर आप शादी ही कर रहे हैं तो आपको पहले से ही कुछ तो इंटरेस्ट मैच होने ही चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि भैया कोई इंटरेस्ट ही नहीं मैच होते। अगर कोई इंटरेस्ट मैच ही नहीं होते, आउटराइट पहले ही पता है आपको, तो ये तो वैसी गलती कर दी आपने शादी करके ऐसे बंदे से। पॉइंट नंबर 5, अगर आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं और आप घर पर है, या आपके फीमेल जो है, जो फीमेल पार्टनर है वो बाहर जा रही है और मेल पार्टनर घर पर है, कुछ भी ऐसा वाइसी वर्सा कुछ भी है, और आपको वो मिस नहीं कर रहा है, यानी कि वो बहुत खुश है, अच्छा यार बला टली चली, या फिर आपको बहाना मतलब बनाया जा रहा है कि यार मैं बहुत बिजी था या मैं बहुत बिजी थी, मैं कॉल नहीं कर पाया, मैं यहाँ एंगेज था, वहाँ एंगेज था, तो इन सब बहानों को आप लीजिएगा मत। पॉइंट नंबर 6 कि आपका पार्टनर आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, चाहे वो फीमेल या मेल पार्टनर हो। अगर आपको ये रियलाइजेशंस हो गए हैं, फॉर एग्जांपल आप उनकी व्हाट्सएप पे कोई चैट देख लें जिससे आपको पता लगे जी ये तो कुछ और ही चल रहा है, जो बोलता कुछ है करता कुछ है, या फिर आपको फ़ोन मिला रहे हैं आप उसे और आपको पता लग रहा है कि यार पीछे आवाज़ कुछ और आ रही है, बोल रहा है मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो बेसिकली आपको वो इंडिकेशंस पता लग जाते हैं कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है या वाली आपसे झूठ बोल रही है। वाला में ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर
कोई आपका पति ज़्यादातर अगर बाहर वर्क कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट ये है कि वो एक बहाना बन जाता है बहुत बार झूठ बोलने का कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ, जो होता नहीं है। पॉइंट ये कि अगर ऑनेस्टी रिलेशनशिप में नहीं है ना, एकदम 100% ऑनेस्टी अगर आप दोनों में नहीं है, तो भैया डेंजर साइन तो है। पॉइंट नंबर 7 कि भैया आपका पार्टनर जो है या आपकी पार्टनर जो है वो आपके साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करने में कुछ इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रही है। मतलब आप एफर्ट मार रहे हो, आप मौका बनाने की कोशिश कर रहे हो, मूड बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने वाला कुछ बहाना मार देता है। कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहाना है कि भैया उसको इंटीमेट होना ही नहीं आपसे। तो यानी कि वो बहाने अगर दिख रहे हो ना, इसका मतलब वो एक नेगेटिव इंडिकेशन हो सकता है। पॉइंट नंबर 8, कहीं ना कहीं आपका जो हस्बैंड है या फिर आपका जो पार्टनर है, वो अगर आप वर्किंग है और वो ज़्यादा है ना फोकस्ड है मनी के लिए। ये स्पेशली तब होता है जबकि मदर जो है वो बेबी डिलीवर कर देती है, मैटरनिटी लीव्स जो होती हैं वो 6 मंथ्स की होती हैं एंड ख़त्म हो चुकी हैं, एंड देन आपका जो हस्बैंड है वो आपको पुश कर रहा है कि भाई यार जाकर पैसा कमाओ और तभी तो इस तरीके से घर चलेगा, मिलजुल के घर चलेगा। बट कहीं ना कहीं फीमेल्स का मन नहीं करता वापस जाने का, क्योंकि 6 महीने का बच्चा बहुत छोटा होता है, फीड तभी भी करा रही होती है मदर, और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो बेसिकली क्या है कि मेल का कंप्लीटली फोकस है मनी पर देन यू। पॉइंट नंबर 9 कि भाई आपके जो कलेश है ना, जो झगड़े हैं, वो झगड़े प्यार के साथ खत्म नहीं होते, वो बस दब जाते हैं, वो कभी रिजॉल्व होते ही नहीं है। और ये एक रेगुलर चीज़ बन गई है, रोज़मर्रा की चीज़ बन गई है कि भैया अब तो इसकी आदत हो जाएगी आपको। अगर आपको उसकी आदत हो गई है झगड़ों की, और आपके वो झगड़ों के पीछे, तो झगड़े हर रिलेशनशिप में होते हैं, हर मैरिटल। इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप में झगड़े नहीं होते हैं तो शायद प्रॉब्लम होने, मतलब 0 झगड़े, तो प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा बड़े हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि झगड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर झगड़े रिजॉल्व ही नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते, और लास्ट में प्यार के साथ सेटल नहीं होते, यानी कि दब जाते हैं बस किसी तरीके से कि चलो जी बात खत्म हो गई, लेकिन एक्चुअली में रिजॉल्व हुई नहीं, या फिर आपके पेरेंट्स को, या तो आपके वाइफ के पेरेंट्स को या फिर आपके पेरेंट्स को कूदना पड़ जाता है फायर फाइटिंग करने के लिए, यानी कि आप अपने मसले खुद रिजॉल्व कर ही नहीं पाते। और इस पॉइंट पे मैं एक बात और बोलूंगा, हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स उंगली करने लगे आपके रिलेशंस के बीच में, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में, वो रेफरी बनने की कोशिश करें आपके इंटरपर्सनल रिलेशन में। अगर ऐसा होता है तो ये इससे वर्स्ट चीज नहीं हो सकती आपके मैरिटल रिलेशंस के लिए। इसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई, आप आई बटन जाके देखें। तो पॉइंट यहां पर ये था कि अगर ऐसा होने लग जाए ना कि आपके मसले आपसे कुछ रिजॉल्व नहीं होते, या फिर आपके मसले सेटल होते ही नहीं, सिर्फ दब जाते हैं और प्यार के साथ खत्म नहीं होते, तो मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है, इंडिकेशंस है। पॉइंट नंबर 10, आप दोनों के बीच में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है, यानी कि अगर मेल आपसे सेक्सुअली प्लेजर लेना चाहता है और फीमेल जो है वो दूर भाग रही है, या फिर फीमेल लेना चाहती है, मेल का इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो आपको उसको बात करके या तो रिजॉल्व करना है, या फिर जैसे भी मैटर से आप रिजॉल्व करना चाहते हैं उसको बेटर है कि इतना अच्छा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता है उसको चीज़ों को रिजॉल्व कीजिए। 11वां पॉइंट, ये भी एक साइन माना जा सकता है कि भैया आपकी जो पार्टनर है, आपका जो पार्टनर है, वो बच्चा नहीं करना चाह रहा। यानी कि रिलेशनशिप का अगला जो स्टेप होता है मैरिटल लाइफ में, कि अगर आपने अपनी जो मैरिटल ब्लिस है, रोमांस है, उसको एक डिसेंट टाइम तक एंजॉय कर भी लिया है, मतलब लॉजिक्स डिफाइन नहीं हो रही, ऐसा नहीं कि शादी का 1 महीना हुआ, लेकिन शादी का 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी सामने वाला कुछ रैंडम एक्सक्यूजेस दे रहा है। लॉजिकल एक्सक्यूजेस डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन अगर रैंडम इलॉजिकल एक्सक्यूजेस दे के वो बच्चा ना करना चाहे, तो एक हो सकता है कमिटमेंट का प्रॉब्लम सामने वाले शायद ये लग सकता है कि यार पता नहीं इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है भी या नहीं है, बच्चा करके पूरी जिंदगी भर की लायबिलिटी ले लो, वो और भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो शायद उसके दिमाग में कुछ चल ही रहा है। अब ये 11 साइंस में मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा, और वो प्रो टिप ये है कि भैया एजम्पशंस बहुत जल्दी मत बनाइए। आपको ये जो पॉइंट्स है ना, ये 2 दिन 7 दिन में पता लगने वाली चीजें नहीं है। इसके लिए आपको अपनी मैरिटल रिलेशनशिप को टाइम देना पड़ेगा। ऐसे डिक्लेयर नहीं कर देना है कि हाँ यार मुझे तो लगता है ये ऐसा ही रिलेशन है, ना ना ना, कम से कम 6 महीने से 1 साल आपको अपनी रिलेशनशिप को 110% देना ही है। और दूसरी बात, हमने आपको 11 साइंस गिनाए हैं, अब किसी एक साइन या 2 साइन को पकड़ के मत गारंटी कर लेना, कम से कम इसके अंदर मेजॉरिटी साइंस होने चाहिए रिलेशनशिप के, ये प्रूव होने की कि हाँ शायद इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है। तो पॉइंट ये है कि इन 11 में से आपको 5-6 पॉइंट्स तो एटलीस्ट दिख ही रहे हैं आपके साथ होते हुए, और ये कम से कम 1 साल का सिलसिला चल रहा है और आपकी सारी कोशिशें फेल हो रही हैं, और दूसरी तरफ से भी रिजॉल्व करने का कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो शायद मे बी लाइफ को रीस्टार्ट करना शेयर किसी और के साथ, मे बी वो एक बेटर ऑप्शन हो।
इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे, बनाएंगे एक और वीडियो। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना डेफिनेटली मत भूलना। और साथ साथ में अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हो 1 to 1 मेल टू मेल मेरे साथ या फिर फीमेल्स मेरी वाइफ के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।